आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है समपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम व्यतिकरण की घटना को समझें तो क्या होता है कि जब दो तरंग मतलब समान आवृत्ति और समान आयाम वाले दो तरंग अगर एक ही दिशा में संचरित हो, ठीक है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो तो इन दोनों का क्या हो जाता है, आपस में अध्यारोपण हो जाता है। ठीक है, माध्यम के किसी बिंदु पे इन दोनों का आपस में अध्यारोपण हो जाता है और इसके फलस्वरूप हमें एक नई तरंग प्राप्त होती है। ठीक है, अगर इसकी तीव्रता I1 है और इसकी तीव्रता I2 है तो ये जो हमारा परिणामी तरंग होगा इसकी तीव्रता I3 होगी। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जो परिणामी तरंग होगी इसकी तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रता से अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीव्रता की बात आ रही है, ठीक है, तो तीव्रता में यहाँ पे दो शर्त होती है जिसके कारण तीव्रता के आधार पे ही समपोषी और विनाशी व्यतिकरण को बांटा गया है। ठीक है, तो तीव्रता की बात करें तो इस परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं हमें अधिकतम प्राप्त होगी, ठीक है, और कहीं हमें न्यूनतम या शून्य प्राप्त होगी। ठीक है, न्यूनतम या शून्य प्राप्त होगी। ये किसकी बात हो रही है, तीव्रता की। ठीक है, तो इसके आधार पे इसे दो भागों में बांटा गया है व्यतिकरण को। पहला होता है हमारा समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो समपोषी व्यतिकरण का क्या अर्थ है वो हम समझते हैं। समपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है ये क्या होती है, अधिकतम होती है। तरंग की जो तीव्रता हमें प्राप्त होती है वो हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। ये क्यों ऐसा होता है कि ये जो तरंग है, ठीक है, ये क्या होते हैं, समान कला में अध्यारोपित होते हैं। समान कला में इनका अध्यारोपण होता है। ठीक है, समान कला में अध्यारोपण का क्या तात्पर्य है कि अगर ये दो तरंग है, ठीक है, तो इनका क्या होता है, श्रिंग के साथ श्रिंग का अध्यारोपण होता है और गर्त के साथ गर्त का अध्यारोपण होता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं समान कला में अध्यारोपण। ठीक है, मतलब श्रिंग के साथ श्रिंग का अध्यारोपण, ठीक है, और गर्त के साथ गर्त का अध्यारोपण। तो इससे जो परिणामी तरंग हमें मिलती है, ठीक है, इसकी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, ये क्यों होती है, ये इसका भी कारण है कि जो हमारा तीव्रता होता है, ठीक है, वो तरंग के आयाम के सीधा समानुपाती होता है। अगर ये दोनों समान कला में अध्यारोपित हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इन दोनों का जो आयाम होगा वो आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के आयाम जुड़ने से जो हमारी तरंग होगी उसका भी आयाम क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा, और आयाम अधिकतम होगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि तीव्रता भी अधिकतम हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम प्रतिबंध देखें तो तीव्रता का हमारे पास होता है, एक सूत्र होता है, I1 जोड़ I2 रूट अंडर 2 I1 I2 कॉस फाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा फाई है वो क्या है, कलांतर है। ठीक है, क्या है, कलांतर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है तीव्रता के लिए। ठीक है, तो हमें क्या बोला जा रहा है, तीव्रता समपोषी के लिए तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए। तीव्रता अधिकतम होने के लिए हमारा जो कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए, वो 1 के बराबर होना चाहिए। और कॉस फाई का मान जो कॉस थीटा होता है उसका मान हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलता है, जैसे अगर फाई का मान हम देखें कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, एक वो मिलेगा 0 पे, ठीक है, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इस तरह हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम जनरल टर्म लिखें तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर 2n पाई। ठीक है, इसका ये जनरल टर्म हो जाएगा फाई बराबर 2n पाई, जहाँ पे जो इसके लिए जो प्रतिबंध हो गया समपोषी व्यतिकरण के लिए कि जो पाई का जहाँ भी सम अपवर्त मिलेगा, ठीक है, सम गुणज मिलेगा, वहीं पे हमें क्या प्राप्त होगा, समपोषी व्यतिकरण अर्थात अधिकतम तीव्रता। ठीक है, और ये फॉर्मूला में जो आई जो है वो परिणामी तरंग की तीव्रता है, I1 और I2 जो हमने दो तरंग लिए हैं, ठीक है, इन दोनों की क्रमशः ये तीव्रता है। ठीक है, तो यहाँ से तीव्रता समपोषी के लिए प्रतिबंध क्या हो गया कि फाई जो होना चाहिए वो पाई का सम अपवर्त होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की। ठीक है, विनाशी
व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, न्यूनतम हमें मिलती है, न्यूनतम, या कह सकते हैं कि शून्य कहीं कहीं प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में तरंगों का जो अध्यारोपण होता है वह क्या होता है, विपरीत कला में होता है। ठीक है, विपरीत कला में। विपरीत कला का क्या तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए दो तरंग हमारे पास है, ठीक है, और इन दोनों का अध्यारोपण हो रहा है, तो विपरीत कला का मतलब है कि जो श्रृंग है उसके साथ गर्त का अध्यारोपण हो रहा है, ठीक है, और गर्त, ये जो हमारा श्रृंग है उसके साथ गर्त का अध्यारोपण हो रहा है और गर्त के साथ श्रृंग का अध्यारोपण हो रहा है। तो इससे जो हमारे इन दोनों का अध्यारोपण के फलस्वरूप जो हमारे पास तरंग आएगी उसकी तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी, क्योंकि इसका अध्यारोपण के फलस्वरूप इसका आयाम जो होगा तीव्रता का वह कम होगा, मतलब न्यूनतम होगा। इसके कारण इसकी तीव्रता भी क्या हो जाती है, न्यूनतम हमें मिलती है। अगर इसके लिए प्रतिबंध देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा I होता है वह, जैसा कि फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, I1 I2 जोड़ 2 रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, तो अधिक हमें न्यूनतम तीव्रता चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम तीव्रता के लिए हमें cos फाई का मान न्यूनतम रखना होगा। तो cos फाई का न्यूनतम मान क्या होगा, -1 के बराबर। तो -1 हमें कहाँ कहाँ cos का मिलता है, वो हमें मिलता है जैसे फाई बराबर जो हमारा होता है वो हमें मिलता है पाई पे। ठीक है, और दूसरा क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, 5 पाई। इस तरह से हमारा ये फाई का मान पे हमें -1 वैल्यू मिलेगा, जिससे कि हमारी तीव्रता जो होगी वो न्यूनतम होगी। अगर यहाँ पे हम देखें इसके लिए जनरल टर्म अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं कि फाई जो होना चाहिए वो पाई का विषम अपवर्त होना चाहिए, यानी 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, ये इसका जनरल टर्म आ गया। यहाँ से हम फाई का जो भी मान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर n का मान हम रखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हम रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे जितना भी मतलब पाई के टर्म में जितना भी हमारा विषम अपवर्त आएगा वो सभी बिंदु पे हमें क्या प्राप्त होगा, विनाशी व्यतिकरण अर्थात न्यूनतम तीव्रता। तो ये विनाशी व्यतिकरण के लिए ये प्रतिबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया था कि दोनों के लिए प्रतिबंध लिखने के लिए। ठीक है, तो हमारा समपोषी के लिए क्या प्रतिबंध हो जाएगा, फाई बराबर 2n पाई, और विनाशी के लिए क्या हो जाएगा, फाई बराबर 2n-1 इंटू पाई के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।